चलो अभी इधर ध्यान दो। तो ये जो डायग्राम है आपका, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि डीबीएमएस का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है आपका। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम डीबीएमएस का उपयोग केवल कंप्यूटर में करते हैं या डेटाबेस का उपयोग केवल हम कंप्यूटर में करते हैं? तो ऐसा नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट केवल कंप्यूटर में नहीं है आपका, हमेशा से डेटाबेस का मैनेजमेंट करते आया है, यानी कि रिकॉर्ड्स को हम हमेशा से मेंटेन करते आते हैं। शुरू से ही हम कंप्यूटर के अंदर, जब से कंप्यूटर है तब से कंप्यूटर के अंदर, और जब कंप्यूटर नहीं था तो हम रजिस्टर पेन पेंसिल के अंदर हम रिकॉर्ड्स को क्या करते थे, मेंटेन करते थे। एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है, उसकी हम पर डे की अटेंडेंस लगाते हैं, मंथ वाइज, डे वाइज, तो वो भी क्या है, डेटाबेस है आपका। आप में से कोई भी मुझसे अगर पूछता है कि सर हम इस मंथ की इस तारीख को आए थे या नहीं आए थे, तो ये वैसे मुझे याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लगाई है तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि आप आए थे या नहीं आए थे। तो वो जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो एक डेटाबेस है आपका। क्या है? डेटाबेस। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे आप रिकॉर्ड बना रहे हो, आप अपने नोट्स बना रहे हो, ये आपका डेटाबेस है। यहाँ पे मैं पर डे जो पढ़ाया हूँ, आप उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखते जा रहे हो, जिससे आपको जब भी जरूरत पड़े आप इन रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस कहलाता है। तो डेटाबेस समझ में आया आपको क्या होता है? हम कई तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हम अपने डे टू डे की लाइफ में बिना कंप्यूटर के भी ना जाने कितने तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। घर में कई सामान का रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे कई लोगों के यहाँ पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन कितने पैसे ले गया, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ, कहते कि नहीं कहते हैं, आपका डेली रूटीन का रिकॉर्ड। ठीक है, आपके दुकान पे रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, आपकी दूध वालों का रिकॉर्ड, पूरा कितने दिन का आपका कितना दूध आया है, आज कितना आया, कल कितना आया, पूरा। तो हम कहने का मतलब ये है कि डेटाबेस कोई अलग से कुछ टॉपिक नहीं है, हम लगा अपने पूरे जीवन में इससे घिरे हुए हैं आपका। हम जो है बिना कंप्यूटर के भी, बिना कंप्यूटर को सीखे हुए भी हम डेटाबेस का यूज करते हैं। मतलब करते हो नहीं करते आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डेटाबेस का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में और मैनुअल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है आपका, और अच्छा कौन सा है आपका? मैनुअल डेटाबेस सिस्टम अच्छा है या कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम अच्छा है आपका? तो देखो समझो, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम जो है आपका, ये जो होता है ये बहुत फास्ट होता है आपका। मैनुअल डेटाबेस सिस्टम काफी ज्यादा स्लो होता है आपका। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपने सबने वो देखिए, आपने डिक्शनरी बोलते हैं आपका, डिक्शनरी के अंदर जैसे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है, उसमें पर्टिकुलर किसी मीनिंग का अर्थ आपको ढूंढना है, तो आपको कितना समय लगता है उसमें? आप सर्च करोगे तो मुश्किल से 1-2 मिनट में आप कोई भी मीनिंग ढूंढ लेते हो आपका। ठीक है, अब वो कितने पेज की डिक्शनरी होती है आपकी? वो 1000 पेज, यानी कि 1000 पेज में से एक शब्द को आप कितनी देर में ढूंढ लेते हो? 1 या 2 मिनट में ढूंढ लेते हो। आपका कितना आसान है। ऐसा क्यों है आपका? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने प्रॉपरली उसको मैनेज किया है। हर डेटाबेस का एक तरीका होता है मैनेज करने का। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड तो है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको हटा दूं ना, ये वाला चित्र। अभी मैं आपको यहाँ पर डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों में क्या अंतर है ये बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो 3 शब्द है। सबसे पहले डेटा, फिर डेटा बेस, फिर डेटा बेस
मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DBMS। सबसे पहले डेटा, डेटा क्या है आपका, हम जो कुछ भी सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, वो सब क्या है आपका डेटा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो क्या है, डेटा। अब इस डेटा को आप समझ करके जब नोट करते हो तो वो रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, रिकॉर्ड। यानी कि डेटा, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या बनती है, मैंने पहले बताया था आपको, इंफॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। इसको एक उदाहरण से और समझाता हूं मैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके पास में कुछ डेटा है, जैसे यहां पे लिखा है अमित, सुमित, 23, 303, शिवपुरी, MP, ग्वालियर, यूपी, ऐसे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, कुछ डेटा लिखा हुआ है। ये डेटा है आपका। क्या है आपका, डेटा। अभी ये मीनिंगलेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा अमित कौन है, कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉई है, कोई टीचर है कौन अमित। सुमित कौन है, 23 क्या है, हो सकता है अमित का एज हो सकता है उसका मकान का नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें कोई भी चीज इसमें क्लियर नहीं। तो ये मीनिंगलेस होता है, यानी कि डेटा क्या होता है आपका, मीनिंगलेस। डेटा होता है आपका मीनिंगलेस। अब इसी मीनिंगलेस डेटा से हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद हम इसको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने लिखा स्टूडेंट नेम अमित, एज 23, सिटी शिवपुरी, स्टेट MP। अब देखो ये जो है जानकारी कहां से निकल के आई है, इसी में से निकल के आई है, तो ये कहलाती है इंफॉर्मेशन। क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन। इसी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं अपन, रिकॉर्ड। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया आपका। अब इसमें सब कुछ क्लियर है, हमें पता चल रहा है अमित एक स्टूडेंट है जिसकी एज क्या है, 23 है, जिसकी सिटी क्या है, शिवपुरी है, जिसकी स्टेट क्या है, MP है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा मीनिंगलेस है, हम जो कुछ सुन रहे हैं वो सब डेटा है। आप सब सोच समझ कर जो अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है आपका। डेटा से क्या निकलती है, इंफॉर्मेशन निकलती है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या बनती है, इंफॉर्मेशन बनती है। अभी ऐसे कई सारे, ये तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हुआ आपका। अब मान लो एक अमित हो गया, एक सुमित हो गया, एक और कोई हो गया। ऐसे कई रिकॉर्ड्स जब मिल जाते हैं तो वो कहलाता है डेटाबेस। क्या कहलाता है आपका, डेटा। तो डेटा क्या है और डेटाबेस क्या है, समझ में आया आपका, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो आपको अच्छा इसका फोटो लेना है क्या, वैसे तो एक वीडियो में डाल दूंगा, YouTube पे भी डाल दूंगा और अपने टीचमेंट ऐप पर भी डाल दूंगा आपका, तो दोनों जगह से आप इसको ले लेना, ठीक है। आप दोबारा से भी देख सकते हो। जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं उन्हें मत दिखाना, वो भी जो है इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। इट इज फ्री फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा, ये DBMS सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंप्यूटर का पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, वहां पे DBMS आता है, आपका पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आती है। तो देखो हमने क्या समझा, हम डेटाबेस क्या होता है हम ये समझ रहे हैं। डेटाबेस किसको कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड
DBMS। हिंदी में बोले तो आपस में संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह क्या कहलाता है? DBMS कहलाता है। जैसे अमित, सुमित, नितिन, कपिल 8-10 रिकॉर्ड हमने बना दिए, तो वो क्या बन गया आपका? DBMS कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा आपका। सॉरी DBMS नहीं, डेटाबेस, कॉल्ड डेटाबेस। इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड, कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड डेटाबेस। आप हिंदी में आपस में संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। तो आपस में संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह से क्या मतलब है? जैसे मान लो मैं DCA क्लास का रिकॉर्ड अलग बनाता हूँ, PGDCA का अलग बनाता हूँ, तो ये DBMS डेटाबेस कहलाएंगे आपके। और अगर मैंने एक में ही सबको मिला दिया तो फिर वो प्रॉपर डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस की उपयोगिता तभी है जब उनमें रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। अगर रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया है तो फिर वो डेटाबेस आपका सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, समझ में आया? डेटाबेस या DBMS की उपयोगिता कहाँ पर होती है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर का बैकएंड बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? DBMS का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब कल के लेक्चर में मैं DBMS की डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस और DBMS किस प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, DBMS का उपयोग कहाँ पे होता है, ये अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।